कक्षा 11 आरोह हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक। इसमें काव्य खंड में हम पथिक कविता पढ़ रहे थे राम नरेश त्रिपाठी जी की। कंटिन्यू करते हैं उसको। पेज नंबर 143। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ी गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। क्या कहते हैं कवि, एक बार जरा अर्थ देख लीजिए। गंभीरतम अर्धनिशा, अर्धनिशा मतलब आधी रात्रि, जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता है धरती और आकाश के बीच की जगह, जो खुली जगह होती है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। सस्मित वदन, सस्मित मतलब मुस्कुराहट के साथ, वदन होता है मुख, जगत का स्वामी यहाँ का है सूर्य को, मृदु गति से धीमी गति से आता है, गगन गंगा मतलब आकाश गंगा, उससे ही विमुग्ध मतलब रीझ कर खुश होकर, चंद्र विहस, विहस मतलब हंस, हंसना, सज लेता है मतलब सजा लेता है, हर्ष मतलब खुशी, मुग्ध होना मतलब प्रसन्न होना, सानंद मतलब आनंद के साथ। अब भावार्थ देखिए। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब बिल्कुल गहरा अंधेरा हो जाता है आधी रात को, वो पूरे संसार को ढक लेता है, पूरा संसार अंधेरे में से ढक जाता है, अंधेरे में डूब जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तो जगत का स्वामी सूर्य क्या करता है, बड़े प्रसन्न भाव से मुस्कुराता हुआ अपना मुखमंडल लिए मृदु गति से धीमी गति से आता है और अंतरिक्ष की छत पर आकाश में असंख्य तारों को छिटका देता है, और तट पर खड़ी गगन गंगा के, और जो किनारे पर आकाश गंगा है उसके मधुर गीतों का गान करता है, मधुर गीत गाता है, ऐसा प्रतीत होता है कवि को। उससे ही और उसकी इस क्रिया से, इस प्राकृतिक प्रेम से अभिभूत होकर, इस पर विमुग्ध होकर, रीझ कर आकाश में चंद्रमा जो है वह भी हंस देता है। वृक्ष जो है सुबह धीरे धीरे जब सूर्य निकलता है तो अलग अलग तरीके के पत्तों से, फूलों से अपने आप को, अपने तन को सजा लेते हैं। पक्षी जो हैं उनकी खुशी संभाले नहीं संभलती, तो बड़े ही प्रसन्न होकर वे चहचहाने लगते हैं, चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर, और जो फूल हैं जैसे सुख की सांस लेकर आनंद के साथ महकने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि सूर्योदय काल में प्रकृति में भी कई परिवर्तन नजर आते हैं और पूरी प्रकृति कैसी लगती है, प्रसन्नता से पूरी दिखाई देती है। अब आगे देखिए। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। देखिए, वन, वन मतलब वन आप जानते हो जंगल, उपवन छोटा जंगल, गिरी मतलब पहाड़, सानु मतलब समतल भूमि सतह, कुंज मतलब
कुंज भी आप जानते हो, कटीले वन। यहाँ क्या होते हैं, मेघ बरस पड़ते हैं, बारिश होने लगती है। मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय का मतलब होता है अपने आप को भूल जाना। नयन मतलब आंखें, नीर झड़ना मतलब आंसू गिरना। पढ़ो, लहर, लहर आप जानते हो समुद्र में उठने वाली लहर। तट मतलब किनारा, तृण तिनका, तरु मतलब वृक्ष, गिरि मतलब पहाड़, नभ मतलब आकाश, किरण सूर्य की किरणें। जलद मतलब, जलद का मतलब होता है बादल। मधुर कहानी, विश्व विमोहनहारी मतलब मुग्ध करने वाली। कैसी मनोहर उज्जवल है प्रेम कहानी। विश्व की वाणी मतलब संसार की वाणी। अतिशय मतलब बहुत अधिक। अब भावार्थ देखिए क्या कहते हैं कवि। प्रकृति में ये जो प्रेम लीला चल रही थी, जैसे चंद्रमा हंस रहा था, फूल पत्ते अपने आप को सजा रहे थे, फूल आनंद के साथ महक रहे थे, इस सब प्राकृतिक प्रेम लीला जो चल रही थी, उसके कारण क्या होता है, उसको देखकर क्या हो जाता है, मेघ भी क्या हो जाते हैं, बड़े ही प्रेम से उन्मादित हो जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। तो वनों, उपवनों, पहाड़ों, समतल भूमि पर, कुंजों में वे बरस पड़ते हैं। और कवि का क्या हो जाता है, जो पथिक है, इसके लिए इस प्रेम लीला को देखकर वो क्या हो जाता है, खुद भी भाव विभोर हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पथिक अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रिया, पढ़ो ये लहरों को, इस तट पर तृणों पे, तृण मतलब तिनकों, पेड़ों, पहाड़ों, आकाश, सूर्य की किरणों और बादलों पर जो मधुर प्राकृतिक प्रेम कहानी लिखी हुई है प्रकृति की, जो कि पूरे संसार को मुग्ध कर देने वाली है, पूरे संसार को अपने पर मोहित करने वाली इस प्रेम कहानी को तुम पढ़कर देखो, महसूस करके देखो। यह प्रेम कहानी कैसी है, कैसी मधुर, मनोहर और उज्जवल है। यह प्रेम कहानी जी में है, अक्षर बन इसके। कवि के मन में क्या है कि मैं एक पूरे विश्व की वाणी बन जाऊं, पूरे संसार को इस प्रेम कहानी को सुनाऊं। इसके लिए मैं अक्षर बन जाऊं, मतलब कविता की रचना करूं, जिससे पूरा संसार इसको पढ़े और वह महसूस करे। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। यह प्रेम कहानी कैसी है, प्रकृति में हमेशा स्थिर रहने वाली, पवित्र मतलब पावन और आनंद को प्रवाहित करने वाली, और शांति और सुखकारी है, शांति बनाए रखने वाली, सुखकारी है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अति सुंदर है। आहा प्रकृति प्रेम का यह राज्य बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर है। इस तरह जो पथिक है, पथिक रूपी कवि जो हैं, वो क्या है, प्राकृतिक प्रेम के प्रति आसक्त होकर, उसकी तरफ उन्मुख होकर अपनी पत्नी तक को भूल जाते हैं और यही संदेश देते हैं, प्रकृति प्रेम में, देश प्रेम में व्यक्ति को अपने आप को सब तक भूल जाना चाहिए और इस सुख का आनंद लेना चाहिए।